Everybody and welcome back to the another tutorial and the tutorial topic is DOE assignment का सॉल्यूशन करने वाले आज हम जो 25 नवंबर में हुई थी। ठीक है, जो आपको असाइनमेंट उसमें गिवन थी। ठीक, इसमें देखिएगा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बेटा n पार्ट है और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें I पार्ट है। ठीक है, तो हम ये टोटल सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत ही इजी होंगे, ऑन द फर्स्ट साइट आपको एकदम पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं, इजी तो वो हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ऑन फर्स्ट साइट आपको नहीं पता चलेगा उसमें कि कैसे करना है। थोड़ा सा थिंक करना है, ठीक, थोड़ी सी आपको मैनिपुलेशन करनी है, थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए लर्न, समझ रहे हैं। तो फिर देखिएगा सवाल कैसे इजी होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 इज 1/√x प्लस x। इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये वो वाला नहीं है एकदम डायरेक्ट कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि क्या पुट करें और किसका डेरिवेटिव रखें और वो dt में आ जाए। यहाँ पे √x है, यहाँ पे x है। ठीक, √x को रखूंगी तो 1/√x आएगा। √x कहीं दिख ही नहीं रहा है मुझे, अभी नहीं दिख रहा, लेकिन अभी चलिए हम दिखाते हैं आपको कि √x कैसे दिखने वाला है। अब जो ये √x है, चलिए x को कैसे लिख सकते हैं, √x इंटू √x। अब क्या करना चाहिए मुझे, √x को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो √x को कॉमन लूंगी तो ये मिलेगा 1 प्लस √x। अब सवाल देखिए, अब दिख रहा होगा शायद। मैंने कहा था ना कि कुछ क्वेश्चन होंगे फर्स्ट स्ट्राइक पे दिखेंगे आपको, फर्स्ट साइट पे कि यार इसमें ना ये पुट कर लेते हैं तो ये dt में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उनमें से नहीं था। इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया, √x कॉमन लिया तो 1 प्लस √x अब पुट कर देते हैं। तो पुट 1 प्लस √x इज t, 1 का डेरिवेटिव 0, √x का 1/2√x dx इज इक्वल टू dt, या 1/√x dx इज इक्वल टू 2dt। क्लियर है? तो देयरफॉर इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा भाई, देखिए ना 1/√x dx किस कहे में चेंज हो गया, ये ट्वाइस ऑफ dt, और 1 प्लस √x को क्या लिखेंगे आप t, तो ट्वाइस ऑफ 1/t dt। इंटीग्रेशन लॉग ऑफ t प्लस का c, और भाई t की वैल्यू लिख लीजिएगा, तो t आ गया मेरा 1 प्लस के √x प्लस के c। कहने का मतलब है तो इंटीग्रेशन अभी स्टार्टिंग वाला ही है ना, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। और सब्स्टिट्यूट ऐसा करना है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करें तो डेरिवेटिव जो है dx के मल्टीप्लाई में दिखना चाहिए। ठीक, ऐसे ही इसमें आइएगा, cos raised to power 2020 है, 2020 भाई याद रखेंगे आप इस साल को, हैं, घर बैठे ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, 24 घंटे हाथ में फोन रहता है। चलिए भाई कोई बात नहीं, निकल जाएगा, निकल ही गया 2020 है, और ये कोरोना भी जल्दी से खत्म होने वाला है। ठीक, तो चलिए भाई cos 2020x अपॉन cosec x। अब फिर वही दिक्कत भाई, इसमें क्या पुट करें, जो पावर में होता है हम वो पुट करते हैं। तो यदि मैं cos x को t पुट करूं, cos x का डेरिवेटिव sin x तो नहीं दिख रहा सवाल में, दिख रहा है क्या, वेरी गुड दिख रहा है, क्योंकि 1 जो cosec x है इसको मैं sin x भी लिख सकती हूँ ना, 2020x, और 1 cos x को लिख लेते हैं हम sin x dx। लीजिए हो गया, नॉट ऑन द फर्स्ट साइड बट ऑन सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ओके, तो पुट कर दीजिएगा, पुट cos x इज t, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस के sin x, ये वाला माइनस मैंने यहाँ पर पहुंचा दिया, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन cos x t, तो t रेज़ टू पावर 2020 और sin x dx मिल गया मुझे माइनस का dt, यानी कि माइनस के t रेज़ टू पावर 2020 एंड dt, तो माइनस के t रेज़ टू पावर 2021, देखिए हमने कहा था ना 2021 भी आने वाला है भाई, तो माइनस t की वैल्यू लिख लीजिएगा, तो cos रेज़ टू पावर 2021 अपॉन 2021 और प्लस का c। बस डिजिट ही बड़ी बड़ी सी है, थोड़ा सा दिमाग, मतलब थोड़ा सा देखना है कि भाई क्या रखना है इसमें, है ना, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है आपने। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट, cos x दे रखा है, अपॉन में cosec दे रखा है, cosec की पावर 2020 अगेन, नीचे वाले को t पुट करेंगे, cosec के डेरिवेटिव में cos आता ही नहीं है, लेकिन cos x किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का। तो आप ये देखिए सवाल में कहीं sin x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ये रहा 1 cosec, तो 1 cosec को हम क्या लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं, तो दैट इज cos x, और इसको मैं लिख रही हूँ भाई sin की पावर 2020 x dx, बिकॉज 1 cosec होता है साइन,
ठीक है ना, तो ये साइन में चेंज हो गया। अब पुट कर लीजिएगा, हो गया इजी सा सवाल। पुट साइन एक्स इज टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। ये लीजिए कॉस एक्स डी एक्स चला गया डी टी में, ये एक्स इसके साथ। तो देयरफॉर इंटीग्रेंड किस में चेंज होएगा, साइन को रखा है टी, तो टी की पावर 20 कॉस एक्स डी एक्स मिल गया डी टी। इसका मतलब टी की पावर 21 अपॉन 21 प्लस का सी, टी मीन्स व्हाट, साइन, तो साइन की पावर 21 एक्स अपॉन 21 प्लस का सी, आंसर। सही है ना भाई। नेक्स्ट देखिएगा, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का मुझे पता है इंटीग्रेशन होता है, कोसेक स्क्वायर का भी आई नो कि होता है, लेकिन प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट आपको भी कराया भी नहीं है। तो अगर आपको याद हो तो ये बहुचर्चित सवाल है हमारा। सेक स्क्वायर को लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन व्हाट, कोस स्क्वायर, इंटू कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। क्लियर है भाई। इसका मतलब सवाल मिल गया मेरा 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, यही मिल गया। अब 1 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 1 को ऐसे लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कहा था ना कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको असाइनमेंट में भी मिल रहा है, हमेशा क्विज में भी मिल रहा है, बुक में भी मिल रहा है ना। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल है। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, मीन्स साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और ये मेरा मिल गया भाई dx इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर उड़ाइएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर dx, फिर प्लस कॉस से कॉस उड़ाइएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर dx मिल जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर, यहाँ कर रहे हैं इस सवाल को, सेक स्क्वायर dx, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर dx। बोलिएगा सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, tan x का, और कोसेक स्क्वायर माइनस के cot x का, और प्लस के c। ये हो गया हमारे डी का आंसर। ठीक है, देखिए कितनी बार आया ये सवाल, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आया, एक बार ऐसे आया, एक बार ऐसे आया। देखिए जी ई एंड एफ पार्ट बहुत इजी। ई रेस्ट टू पावर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, ई रेस्ट टू पावर एक्स का होता है, ये रहा ई रेस्ट टू पावर एक्स, प्लस में कांस्टेंट भी है, इसको भी ले लेते हैं साथ साथ में, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स इज टी, इसको हम पुट करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, ई रेस्ट टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी टी। ये लीजिएगा ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो इंटीग्रेशन दैट इज डी टी अपॉन में रूट टी। रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 2 रूट टी प्लस के सी, और बच्चों टी को रख दीजिएगा टी की वैल्यू, तो 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस के सी। क्लियर है। एफ पे आइए बच्चों, एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का, ये रहा एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, इसको भी टी मान लेंगे, प्लस में यानी कि ऐड हो रहा है कांस्टेंट, यानी कि इस पूरे को हम टी मान लेते हैं, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0, तो 1 का तो 0, ये मल्टीप्लाई में, और एक्स स्क्वायर का 2x और dx। तो कहने का मतलब मुझे x dx निकालना है, तो x dx कितना होने वाला है, dt अपॉन 40, ये लीजिएगा x dx। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या हो गया, x dx की वैल्यू रख लीजिएगा, dt अपॉन 40 और 1 प्लस 20 एक्स स्क्वायर को हमने माना है t, यानी कि अंडर रूट टी। इसका मतलब 1 अपॉन 4040, 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, 1 अपॉन 40 इंटू 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी प्लस के सी, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, लीजिए अगेन 20 और यहाँ पर रूट टी का मतलब 1 प्लस 20 एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस के सी। तो देखिए ये आपका एफ पार्ट हो गया। ठीक है, देखिए बेटा जी और एच पार्ट, एक्स रेज टू पावर 20 अगेन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 20 एक्स रेज टू पावर 20 किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स रेज टू पावर 20 का होता है, ये रहा एक्स रेज टू पावर 20 प्लस में कांस्टेंट है, पूरे को मान लीजिएगा, तो पुट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 20 इज टी, डेरिवेटिव कीजिए 20 एक्स रेज टू पावर 20
dx is equal to dt. Therefore x raised to power 2020 dx is equal to dt upon 2021. ये लीजिएगा, इसकी जगह लिख दीजिएगा 10. तो therefore इंटीग्रेशन इज dt अपॉन 2021 और इसकी जगह क्या है आपका 1 प्लस की जगह क्या रखा है हमने पूरा t अंडर रूट ऑफ t, यानी कि 1 अपॉन 2021 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट t मीन्स 1 अपॉन 2021 और 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन 2 रूट t प्लस के c. तो आंसर इज 2 अपॉन 2021 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2021 और प्लस में व्हाट c. दैट इज योर आंसर. सही है जी. h पे आइएगा. 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है? log x का. लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि log x स्क्वायर है. देखिए इसको मैं अभी चेंज कर देती हूँ बिकॉज मुझे फॉर्मूले लर्न है भाई. मुझे मीन्स आपको 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log m की पावर n क्या हो जाता है? 2 log x. सही है जी. अब log x दिख गया, 2 मल्टीप्लाई में है, 1 प्लस एड में है तो पुट कर दीजिएगा, यानी कि पुट 1 प्लस 2 log x इज t, तो दैट इज 1 का 0. 2 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2. ये लीजिए डी एक्स अपॉन एक्स मिल गया आपको. तो देयरफॉर इंटीग्रेंट क्या मिल जाएगा मुझे? 1 अपॉन एक्स डी एक्स को तो लिख देते हैं डी टी अपॉन में 2 और ये भाई 1 प्लस 2 log x को रखा है मैंने t अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट t, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट t. क्या होता है 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन? 2 रूट t प्लस के c. 2 से 2 उड़ाइएगा, यानी कि रूट t प्लस के c. t की वैल्यू लिख लेते हैं, तो यानी कि 1 प्लस 2 log x का अंडर रूट, ये 1 है, और भाई प्लस के c. तो दैट इज योर आंसर. देखिए बेटा आई एंड जे पार्ट. आई पार्ट में बोल रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट के अंदर है. तो जो अंडर रूट के अंदर है डिनोमिनेटर में, पहले उसको जल्दी से देखो पुट करके कि क्या पता उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला डायरेक्ट आ जाए, हमें ना मैनिपुलेशन करनी पड़े कुछ. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, और यहाँ पर मिल गया मुझे डी एक्स डी टी. उल्टा आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. मुझे चाहिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कर देते हैं, क्या इश्यू है? कोई दिक्कत नहीं है. तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ठीक है भाई, माइनस को उधर पहुंचा देते हैं. तो देखिएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस के डी टी. तो इंटीग्रैंड हो गया माइनस के डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी रख रहे हैं, तो यानी कि अंडर रूट टी. तो माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट टी. 1 अपॉन अंडर रूट टी तो अब रट जाना चाहिए, 2 रूट टी होता है इंटीग्रेशन, यानी कि माइनस के 2 रूट टी की वैल्यू लिख लीजिएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स और प्लस के सी. ठीक है. अब आया क्वेश्चन नंबर एफ, सॉरी जे. 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स. देखो बेटा अगर मैं 1 प्लस टेन एक्स को टी पुट करूं तो डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आता है, कहीं नहीं है. 1 माइनस टेन एक्स को करूं तो भी डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, कहीं नहीं दिख रहा. इसके अलावा और कुछ आ रहा है दिमाग में? देखिए इसके 2 तरीके हो गए हैं करने के. या तो मैं इसे 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स को 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख दूं, है ना. ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है मेरा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला. ठीक. या फिर मैं इसे साइन और कॉस में चेंज कर लूं. दोनों तरीके से करते हैं. फर्स्ट है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और 10 का क्या होता है इंटीग्रेशन? 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x. तो कर दीजिएगा log ऑफ sec x पाई बाई 4 माइनस एक्स, है ना. और फिर x का कॉफिशिएंट क्या है? माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा इंटीग्रेशन में अपोन में प्लस का c, यानी कि माइनस के log ऑफ sec पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस के c. माइनस को यदि मैं ऊपर कर दूं तो इसका आंसर आ जाएगा sec ऑफ पाई बाई 4 माइनस के x, है ना, और माइनस के 1. sec का उल्टा क्या होता है? यानी कि ये 1 अपॉन sec हो गया, यानी कि log ऑफ cos पाई बाई 4 माइनस के x और प्लस के c. एक ही आंसर आ गया आपका. ठीक है. और दूसरा क्या होने वाला है इसका?
दूसरा यहीं पे देख लीजिएगा, इसको मैं चेंज कर रही हूँ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये इंटीग्रेशन। तो क्या मिला भाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। ऊपर वाला सवाल बन गया क्या, इसलिए देखिए मिटाया भी नहीं है। इसमें क्या पुट करेंगे आप, पुट कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स इज टी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव सॉरी कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, और यहाँ पर मिल गया मुझे डी एक्स और यहाँ पर मिल गया डी टी। उल्टा है नहीं, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो गया, सिंपल डी टी के। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी टी अपॉन में टी, डी टी अपॉन टी मीन्स वॉट, लॉग ऑफ टी एंड प्लस का सी। अब लॉग ऑफ टी, टी की वैल्यू रख देते हैं, टी कितना है हमारा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस के सी, ये आंसर आ गया। ये भी आ सकता है आंसर, ये भी आ सकता है आंसर, ये भी आ सकता है, और ये दोनों एक ही चीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करेंगे ना यदि आप, तो cos x प्लस साइन एक्स होता है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए दोनों तरीके से जैसे भी आपसे जो भी आपको दिमाग में पहले स्ट्राइक करता है आइडिया, उसी से आप इसको ऑप्ट कर लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि ये नहीं अलग अलग लग रहे हैं, चलिए देखते हैं, मैं इसको यही करके दिखाती हूँ आपको। लॉग ऑफ कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, जब cos x प्लस साइन एक्स होता है तो cos x का कॉफिशिएंट 1, साइन एक्स का कॉफिशिएंट 1, यानी कि रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्या हो गया भाई, लॉग ऑफ रूट 2 प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट 2 cos x प्लस 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स और प्लस के c। कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको सिंपल में c लिखने वाली हूँ। नाउ लॉग ऑफ व्हाट इज दिस, cos पाई बाई 4 इंटू में cos x, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन पाई बाई 4 और साइन x, और ये प्लस का c1 लिख लेते हैं बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। ये क्लियर है, यहाँ से जल्दी से कर दिया मैंने। cos x के साथ में मीन्स ये वाली फॉर्म है, a cos x प्लस b साइन x यदि मिलता है तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि रूट 2 और रूट 2, लॉग a इंटू बी लगा दीजिएगा, लॉग a प्लस लॉग ऑफ दिस, एंड व्हाट इज दिस, लॉग ऑफ फॉर्मूला बन गया मेरा cos पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड प्लस के c1। सही है जी, तो ये पाई बाई 4 माइनस एक्स या x माइनस पाई बाई 4 भी हो सकता है बिकॉज cos के साथ में तो प्लस माइनस चली जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर को। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि वैसे नहीं दिख रहा कि log cos x प्लस साइन एक्स log cos पाई बाई 4 माइनस एक्स के इक्वल होता है, नहीं दिख रहा ना, लेकिन देखिए मैंने सॉल्व किया तो आपको दिख गया कि हाँ भाई होता है। देखिए बेटा कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एल भी लगभग उसी के जैसा है। के में है 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, बस वहां पर 10 था, तो मैं इस कॉट को चेंज कर रही हूँ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और यहाँ पर डी एक्स। ये हो जाएगा मेरा ऊपर कितना, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो हमारे असाइन, इससे पहले वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्या पुट कर दें, नीचे वाले को पुट कर दीजिएगा भाई, पुट साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस के साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर आपको क्या चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का डी टी इधर पहुंच गया, तो देयरफॉर इंटीग्रेंड विल बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, किसके इक्वल, माइनस के डी टी, तो माइनस के डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन टी डी टी मीन्स माइनस के लॉग ऑफ टी प्लस का सी, माइनस के लॉग ऑफ टी की वैल्यू लिख लीजिएगा बच्चों, टी है मेरा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स और प्लस का सी, और या फिर इसको कॉट पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूले से लगा लीजिएगा, उससे भी आंसर सेम ही आने वाला है ना। यहाँ देखिएगा 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स, साइन कॉस में चेंज करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम उस वाले तरीके से करते हैं, ये मिल गया मुझे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर का तो मेरे पास फॉर्मूला नहीं है,
लेकिन टेन स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको हम सेक स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब बोलिए भाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10। तो 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का 1, वो नीचे माइनस का 1, ये भूलना नहीं है। और 1 का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन एक्स और प्लस का सी। तो आंसर विल बी माइनस का 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस का एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो देखिए चारों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हुए बैक टू बैक। देखिए बेटा एम पार्ट x 20 रेस्ट टू पावर x प्लस x रेस्ट टू पावर 20। सवाल देखने में ही बड़ा है लेकिन फॉर्मूला कौन कौन से लगने हैं इसमें, ये कांस्टेंट है तो a रेस्ट टू पावर x का फॉर्मूला लगाइए। तो a रेस्ट टू पावर x का फॉर्मूला या अलग अलग कर लेती हूँ, चलो x dx प्लस x रेस्ट टू पावर 20 dx इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। बोलिए a की पावर x का फॉर्मूला a की पावर x अपॉन लॉग a यानी कि लॉग 20 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देखिए देखने में तो डिजिट्स बड़ी है लेकिन a रेस्ट टू पावर x और x रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला तो लग रहा है डायरेक्ट कर लिया हमने। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसमें आपको लग रहा है कि भाई इसमें तो क्या पुट करें, कुछ नहीं जब मिलता तो हम क्या कोशिश क्या करते हैं, क्या उठाते हैं, डिनोमिनेटर को टी पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4। देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसलिए मैं कह रही हूँ मैथ्स में ना प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा है। और इंटीग्रेशन का जैसे एक क्वेश्चन हुआ, जब आप इसको 4-5 बारी कर लेंगे ना तो आपको सवाल देखते ही स्ट्राइक करेगा, कह रहे ये तो ऐसे करना है। ठीक, अब देखिएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x को t मान दिया, इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब x और फिर साइन x का डेरिवेटिव cos x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x और cos x का डेरिवेटिव माइनस के साइन x, और यहाँ पर मिला dx और ये मिला dt। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 cos x साइन x कॉमन, यहाँ पे क्या मिलने वाला है साइन स्क्वायर x माइनस के cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। साइन 4x तो अभी भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, अभी दिखाएंगे देखिएगा। 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू माइनस कॉमन ले लेती हूँ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। बोलिए भाई ट्रिग्नोमेट्री वालों, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाता है साइन 2x। चलिए भाई साइन 2x इंटू माइनस को बाहर लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉस 2x, और यहाँ पर dx इज इक्वल टू dt। 2 साइन ए कॉस ए क्या मिल गया साइन 2a, 2a का मतलब 2x, dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब क्या मिल गया भाई माइनस के साइन 4x dx इज इक्वल टू dt। देखिए जी ये रहा, तो साइन 4x dx की वैल्यू क्या आने वाली है, देयरफॉर इंटीग्रैंड इज माइनस के dt और इसको मैंने t माना है, लीजिएगा। देखिए कितना बड़ा सवाल था और देखिए आ गया, सिर्फ ये सॉल्व किया है। तो देखिए डेरिवेटिव भी मैंने कितना सॉल्व किया है, और मुझे ये फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए तभी तो मैं कर पाई, नहीं तो नहीं कर पाती। अगर मुझे साइन 2x का फॉर्मूला नहीं पता होता तो मैं यहाँ नहीं पहुंच पाती, cos 2x नहीं होता तो ये नहीं आता, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के लॉग ऑफ t प्लस के c माइनस के लॉग ऑफ t की वैल्यू लिखिएगा साइन की पावर 4 cos की पावर 4 और प्लस की c। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। अब हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं उसमें आपको एफ ऑफ, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, अगले में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन है, उससे नेक्स्ट में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन है। तो इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। लेकिन मुझे एफ एक्स तो पता ही नहीं, ये लग रहा है ना आपको कि भैया ये तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एफ एक्स कहाँ है इसमें जो हम इसका इंटीग्रेशन निकालें। तो क्या सोचने वाले हो कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा इससे अलग हटते हैं, अभी हम इस सवाल पर नहीं आ रहे हैं। सपोज करो बच्चों अगर मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7, मैं कह रही हूँ भाई f1 निकालो, तो कैसे करोगे, x को रिप्लेस कहाँ से करोगे 1 से, तो 3 इंटू 1 प्लस 7 ऐसे करते हैं, समझ रहे हैं।
कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं एफ एक्स दे रही हूँ तो, या चलिए एफ जेड ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे जेड क्यूब माइनस के 3z प्लस के, इस टाइप का है, यानी कि z में एक्सप्रेशन आ रहा है, ये मतलब हुआ ना। ठीक, तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्सप्रेशन आना चाहिए सारा। एक तरीका तो इसका ये हो गया, ठीक है। और जो मैं ये वाला बता रही हूँ ये इसके जो नेक्स्ट पार्ट है ना उनमें काम करेगा, ठीक। और ये तो हो गया इंस्पेक्शन वाला। दूसरा तरीका क्या है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, तो आप इसको y अगर मान लूँ, मैं एफ वाई निकाल लेती हूँ, तो जो y होगा वो यहाँ पे x में चेंज हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब अगर मैं एफ वाई निकाल लूँ, एफ वाई मेरा हो गया 3y प्लस 5, तो एफ एक्स क्या होने वाला है, y को x से तो बदलोगे ना, ये मतलब हुआ ना मेरा कहने का। ठीक, तो एक तरीका तो ये होगा बच्चों कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y लिख लूँ, फिर x की वैल्यू यहाँ लिख दूँ y के टर्म्स में, है 1 में, तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप कोशिश करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में इस क्वेश्चन को बनाने की। तो देखिए हम दोनों तरीके से करने वाले हैं, दोनों तरीके से। पहले हम करते हैं इंस्पेक्शन वाला, यानी कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाने वाली हूँ इसको। तो x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर प्लस दिस प्लस के 1 लिख दिया। अब अगर मैं प्लस की 2x स्क्वायर कर दूं तो ये क्या मिलने वाला है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। ऑलरेडी 3x स्क्वायर था, 2 यहाँ चले गए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, प्लस 1 कर देती हूँ और प्लस के 4, कोई दिक्कत इसमें। What is this? This is x square plus 1 का होल स्क्वायर, this is x square plus 1 and that is 4. Now left. x square plus 1 को अगर मैं y रख लूँ तो ये क्या हो गया मेरा, एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। ये मैं कर रही हूँ अभी जस्ट इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन का मतलब है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ही सारे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। वो हम बना चुके हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 प्लस 1 लिख दिया, प्लस के 2x स्क्वायर कर दिया, माइनस के 2x स्क्वायर कर दिया, 3 में से 2 गए, 1 बच गया, 5 को 1 प्लस 4 कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y रख दिया तो ये आ गया। तो देयरफॉर एफ एक्स क्या होने वाला है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। जब मेरे पास एफ वाई है तो मैं एफ एक्स निकाल सकती हूँ। हैंस आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन बोलिए एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का बोलिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 4 इंटू एक्स। तो ये आपके पास में आ गया, सी ऐड कर दीजिएगा चाहे तो। एक तरीका ये हुआ, ठीक है। दूसरा देखते हैं अभी इसका दूसरा तरीका क्या होगा। दूसरे में आप मान लीजिएगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज वाई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा वाई माइनस 1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह वाई आ जाएगा एफ वाई। एक्स स्क्वायर है वाई माइनस 1, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो वाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वाई माइनस 1 प्लस के 5, तो ये मिला वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस के 1 प्लस के 3y माइनस के 3 प्लस के 5, तो वाई स्क्वायर माइनस के 2y, सॉरी माइनस के प्लस हो जाएगा, प्लस का y, 5 और एक 6 में से 3 गए 3, यहाँ पे 4 कैसे आ गया, देखते हैं जरा एक बार इसको हम। अच्छा बेटा सॉरी, देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1, बेटा 1 0 लिया यहाँ पे हमने, तो 3 और एक 4 और एक 5, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। जो इससे पहले टाइप करिए ना वहाँ पे 3 कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस, 3 एंड 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। चलिए देखिए टैली भी हो गया इससे, तो मेरा एफ वाई मिल गया ये, और बस उसके बाद आप यहाँ से शुरू कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन देखिए जो ये वाला तरीका है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वाई मानने वाला, अब जो इसके बी और सी पार्ट होंगे ना उसमें दिक्कत करेगा, उसमें हम इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे, उसमें हम इंस्पेक्शन से ही करेंगे, यानी कि जो हमने इससे पहले वाला तरीका ऑप्ट किया था, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं वो कैसे करने वाले हैं अभी हम। देखो बेटा बी पार्ट में एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है, अगर मैं इसको वाई मानूंगी तो ये तो एक्स स्क्वायर मतलब अजीब सा आ जाएगा। वहां तो मेरा इजी हो गया था एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना, लेकिन हमेशा नहीं ईजी है, तो मैं इसको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स में लाने वाली हूँ। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये मिला। अब क्या करूँ इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करती हूँ, तो प्लस के 2 कर देती हूँ और माइनस के 2 कर देती हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है,
x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है भाई ये, है ना, और ये -2 हो गया। अब ये मिला है मुझे x प्लस 1/x, तो क्या करने वाले हैं अब आप लोग, लेट x प्लस 1/x इज y, तो देयरफॉर fy इज इक्वल टू y स्क्वायर -2। सो fx की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो fx मिल गया मुझे x स्क्वायर -2। कोई दिक्कत इसमें, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x में ले आइएगा सारे टर्म्स, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि x इंटू 1/x कट के 2 आ जाता है, -2। व्हाट इज दिस, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, प्लस के 2 करे तो -2 भी करे, तो ये x प्लस 1/x को y रख लीजिएगा, ये fy आ गया, तो देयरफॉर fx इज दिस, हेंस इंटीग्रेशन निकालना है आपने, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर -2 dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, 2 का इंटीग्रेशन 2x, और प्लस के कितना आ जाएगा c। देखिए जी सी वाले पार्ट में क्या दे रखा है, f(x - 1/x), इसका मतलब यहाँ पर x - 1/x का होल स्क्वायर बनाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का 2ab, माइनस के 2 करे तो प्लस का 2 भी करते हैं, और प्लस का 1 ऑलरेडी है सवाल में, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मिल गया, x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये मिल गया प्लस के 3। अब क्या पुट करना है, लेट x - 1/x इज y, लेट करते हैं, सॉरी पुट का मतलब नहीं है यहाँ पर, तो देयरफॉर fy इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3, हेंस जब ये fy निकल गया तो fx भी निकल सकता है, तो fx कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 3, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, और ये प्लस का 3x, और ये प्लस का c, हैंस द सॉल्यूशन। देखिए बेटा डी पार्ट में 25 रेज़ टू पावर log x बेस 5, ई में है √5 रेज़ टू पावर log √x बेस 5। सवाल ऐसे लग रहे हैं कि बहुत खतरनाक से हो रहे हैं, पावर में भी आ रहा है, बेस में भी आ रहा है, लॉग में भी आ रहा है। देखिए लॉग होगा तो बेस में तो 100% आने वाला है। ओके, एक फॉर्मूला ये याद है, जब आपको लॉग की प्रॉपर्टीज बताई थी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बताया था, तो उस वाले क्लास में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले में आपको लॉग की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन जब आपको पढ़ाया है तब भी लॉगरिथमिक की आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक। तो वो वाली क्लास देख लीजिएगा एक बार, लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज, ठीक। अब देखिएगा भाई 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब ये इसके साथ में आने वाला है, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया 5 रेज़ टू पावर 2 log x, और बेस में 5, यही रहा ना। अब इस 2 को मैं इधर कर देती हूँ, 5 रेज़ टू पावर log x बेस 5, और ये 2 मिल गया यहाँ। फॉर्मूला होता है ना log m की पावर n, log x थोड़ा बड़ा करते हैं, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, यानी कि ये 2 यहाँ पहुंच जाता है। अब ये लगाइएगा फॉर्मूला, a log x, यदि बेस और ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है तो ये कैंसिल होके सिंपल x आ जाएगा, तो ये रहा 5 और 5, तो ये कैंसिल होके सिंपल क्या आने वाला है, x स्क्वायर dx, बोलिए x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x³ प्लस के c। देखो कितना जबरदस्त आंसर आया, कितना बढ़िया सा आंसर आया, ठीक है। लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बेटा, एक तो ये वाली log a रेज़ टू पावर b हो जाता है b log a, ये यहाँ पे लगाई है हमने, यहाँ पे। सिमिलरली इसमें आइएगा, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 5 की पावर हाफ, और इसकी पावर है भाई log √x बेस 5। अब ये हाफ इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका मतलब 5 रेज़ टू पावर 1/2 log √x बेस 5, हाफ को फिर यहाँ पे ले जाइएगा, तो 5 रेज़ टू पावर log √x की पावर हाफ, और यहाँ पर बेस 5। अब क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ, 5 बेस है, यहाँ पे भी बेस है 5 log का, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो सिंपल बचेगा √x की पावर हाफ। √x की पावर हाफ मीन्स व्हाट, x की पावर 1/4, और 1/4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/4, 5/4 प्लस c, यानी कि 4/5 x की पावर 5/4 प्लस के c। तो दैट इज योर आंसर। देखिए बेटा एफ पार्ट बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, ये
बहुत ही अच्छा एक स्पेशल टाइप का सवाल आप इसको बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में भी है एक्चुअली क्वेश्चन ना, मिसलेनियस में है आई थिंक, है फिलहाल चलिए असाइनमेंट में है तो उसको करते हैं हम इसी तरीके से। यानी कि अगर आपके पास ना इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है कि 1/x raised to power m x raised to power 1/n, इस टाइप का कुछ भी आ रहा है मान लीजिएगा, जो अभी आपके आगे 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। ऊपर भी कुछ है x की पावर में समथिंग 1/m या 1/n, कुछ भी, मतलब x की पावर कुछ भी लिख लेते हैं, m नॉट नेसेसरी 1/m 1/n हो, कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है। अगर ये वाली टाइप आ रही है आपकी, जैसे कि ये है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आगे वाले जो चारों के चारों क्वेश्चन है वो ऑन द सेम बेसिस है, ठीक है। आप इसको रिड्यूस करेंगे इस वाली फॉर्म में, px प्लस क्यू की पावर n, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भी कोई फंक्शन आ सकता है, लाइक सपोज कीजिए p ऑफ x, ठीक है। ये इस टाइप की फॉर्म है आपके पास में, ठीक। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको हम करवाएंगे अभी आगे जाके, बट फिलहाल आप इसको देखिएगा कि अगर इस टाइप का फॉर्म है कोई भी, x रेज़्ड टू पावर 1/m प्लस x रेज़्ड टू पावर 1/n, ऊपर x है ऊपर नहीं भी है, होगा तो भी तरीका सेम ही रहेगा, नहीं होगा तो भी तरीका सेम ही रहेगा। आपने क्या करना है ना, m और n यानी कि m और n का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 हियर क्या होने वाला है, एलसीएम 6 होने वाला है, समझ रहे हैं। आपने जैसे 1/m था, अभी मैंने यहाँ पे टाइप लिखी थी 1/m और 1/n लिखा था ना, तो इनका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब बिना सोचे समझे आप पुट कर दीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू टी रेज़्ड टू पावर 6, जो भी आपका एलसीएम आ रहा है, क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू टी रेज़्ड टू पावर दैट एलसीएम। अब देयरफॉर dx क्या हो जाएगा भाई, 6t रेज़्ड टू पावर 5 dt, dx को रिप्लेस कर दीजिएगा, घबराएंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि ये कैंसिल होने वाले हैं सारी चीजें। तो i इज इक्वल टू dx की वैल्यू रखिएगा 6t रेज़्ड टू पावर 5 dt अपॉन x की पावर हाफ, यानी कि t की पावर 6 की पावर हाफ प्लस x की पावर 1/3, यानी कि t की पावर 6 की पावर 1/3। तो क्या हो गया भाई, 6t की पावर 5 dt, व्हाट इज दिस, t क्यूब प्लस t स्क्वायर, t स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो 6t की पावर 5 dt, t स्क्वायर यहाँ पर तो t प्लस 1, t स्क्वायर से काट दीजिएगा, तो यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, t क्यूब अपॉन t प्लस 1। देखिए हो गया सिंपल सवाल, फर्स्ट एक्सरसाइज में पहुंच गए ना। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप हो गई, स्पेशल टाइप हो गई, x रेज़्ड टू पावर 1/2 प्लस x रेज़्ड टू पावर 1/3। गॉट माई पॉइंट। नाउ जब डिनोमिनेटर की पावर कम होती है न्यूमरेटर की पावर से, तब हम क्या करते हैं बेटा, ये बताया था, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि इफ द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देन वी हैव टू डिवाइड। अगर इक्वल होती है तब भी आप डिवाइड करते हैं, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करना कौन सा टफ काम है भाई, तो यहाँ पर टी स्क्वायर दैट इज टी क्यूब प्लस के टी स्क्वायर माइनस माइनस, तो माइनस के टी स्क्वायर यानी कि माइनस का टी, तो दैट इज माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, यहाँ पे प्लस, दिस विल कैंसिल आउट टी, और यहाँ पर मिला मुझे प्लस का 1, तो टी प्लस 1 माइनस माइनस ये गया -1। तो इसका मतलब सवाल क्या मिल गया मुझे, 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस के टी प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन टी प्लस 1। बताइए कौन सा ऐसा इंटीग्रेशन है जो आपको नहीं पता है, नहीं आपको याद है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है इसमें। तो ये हुआ बच्चों 6 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन टी एंड 1 अपॉन टी प्लस 1, लॉग ऑफ टी प्लस 1, और यहाँ पे c, ये 6 सबके साथ में है। अभी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो आंसर क्या मिलने वाला है, 2t क्यूब, यहाँ से 2 गया, माइनस के 3t स्क्वायर, यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई होने वाली है 6t, और यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई लॉग ऑफ t प्लस 1 और प्लस के c। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू का मतलब क्या है, x की पावर 1/6 लिख दीजिएगा यहाँ पर वैल्यू, तो क्या होने वाली है 2t, यानी कि x की पावर 1/6 यानी कि x की पावर 1/2 माइनस के 3 t का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 2/6 यानी कि x की पावर 1/3 प्लस के 6t, t की वैल्यू आ गई x की पावर 1/6 माइनस के 6 लॉग ऑफ t, यानी कि x की पावर 1/6 प्लस के 1, और यहाँ पर आ गया मेरा प्लस का c। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में,
जस्ट दिस इज ए स्पेशल टाइप. स्पेशल टाइप मीन्स इस टाइप की है ये 1/m x की पावर 1/n. 2-3 क्वेश्चन है ये इसके. तो जब भी आपको ऐसे मिले, ऊपर भी x मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है, तो आपको m और n का एलसीएम लेना है. जो भी एलसीएम आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2, 3 का एलसीएम आया 6, तो आपको x = t की पावर 6 लिखनी है. और फिर बहुत इजी सा सवाल होने वाला है. लेंथी है सवाल लेकिन इजी है. देखिए बच्चों, जी पार्ट सेम है, x⁻1/m x⁻1/n. क्या करना है इसमें, एलसीएम ले लीजिएगा. 2 and 4 का क्या आने वाला है 4, तो क्या पुट करेंगे, therefore पुट व्हाट, x = t की पावर 4. सिंपल. तो dx = कितना, 4t³ dt. therefore इंटीग्रेशन को चेंज कर लेते हैं, dx हो जाएगा मेरा 4t³ dt. x की वैल्यू रखनी t की पावर 4 रख दीजिएगा, t की पावर 4 की पावर हाफ प्लस t की पावर 4 की पावर 1/4. तो दैट इज 4t³ dt. 2 यहाँ पे यानी कि t² और प्लस का t आने वाला है. t को बाहर निकाल दीजिएगा, 4t³ dt. यहाँ से t निकालिए, t+1 कीजिएगा, तो t हटाइएगा तो 4 भी बाहर आ सकता है, t² dt. अब क्या करें, नीचे डिनोमिनेटर है t+1, न्यूमरेटर है t², डिवाइड कर लेते हैं. तो t+1 से डिवाइड कीजिएगा t² को, तो दैट इज t की मल्टीप्लाई t²+1 यानी कि प्लस के t, माइनस माइनस इसे उड़ाइए, -t यानी कि -1, तो -t, -1 की डिवीजन आता है ना भाई सबको. मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ है. लेट अस सपोज दैट ऑल ऑफ यू नो हाउ टू डिवाइड. तो दिस इज प्लस प्लस, तो दैट इज +1. तो इसका मतलब क्या आने वाला है, ये आ गया भाई t-1 प्लस के 1/t+1. सॉल्व करके देखते हैं, तो यही आना चाहिए. नहीं तो डिवीजन हो गया है हमारा कहीं ना कहीं गलत. अब इंटीग्रेशन बोलो, किस किस को नहीं पता इसमें. t का इंटीग्रेशन t²/2, 1 का इंटीग्रेशन t, 1/t+1 का इंटीग्रेशन log of t+1. और बिकॉज t का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है. इसको ओपन कर दीजिएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सब में. तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो दैट विल बी 2t². 4 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, -4t. 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर देते हैं, 4 log 1 + t n + के c. t की वैल्यू लिख लीजिएगा. तो t की वैल्यू कितनी आने वाली है, x की पावर 1/4. तो जब मैं यहाँ पर x की पावर 1/4 लिखूँगी, लिख ही देती हूँ, -4 x की पावर 1/4 +4 log of 1 + x की पावर 1/4 + के c. तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं. x की पावर हाफ, -4 x की पावर 1/4 + 4 log 1 + x की पावर 1/4 और प्लस का c. दैट इज योर आंसर. तो देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे हुए ना. नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ही है. बोल लीजिए अगेन सेम, x की पावर 1/m + x की पावर 1/n. घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. x की पावर 1/4 ऊपर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है. हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब है. एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज व्हाट, 6. रख लीजिएगा x = t की पावर 6, या दिस इज t = x की पावर 1/6. तो dx क्या हो गया, 6t की पावर 5 dt. therefore इंटीग्रेंड क्या मिल गया भाई. अब देखिए x की पावर 1/4 रखना है, तो x की पावर 1/4 रखेंगे आप, तो x की जगह लिख लीजिएगा t की पावर 6 और इसकी पावर 1/4 अपॉन कितना x की पावर, तो t की पावर 6, इसकी पावर हाफ प्लस t की पावर 6 और इसकी पावर 1/3 और यहाँ पर dx. ठीक है. अब कर लेते हैं इसको. t की पावर 3/2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 6 t की पावर 5 और यहाँ पे dt भी तो चेंज करेंगे ना. चलिए इतना 6 बाहर, t की पावर 5 आ गया है और यहाँ पर कितना मिलेगा, t की पावर 3 + t का स्क्वायर. तो t² कॉमन ले लेते हैं, तो t की पावर 3/2, t की पावर 5, t² टेक आउटसाइड कॉमन मतलब और dt. t² से उड़ा दीजिएगा, तो 6 t की पावर 3/2 t की पावर 3 dt अपॉन में t+1. इसका मतलब क्या मिला क्वेश्चन में, हमें मिल जाएगा 6 बाहर,
टी की पावर 3 2 6 यानी कि 9/2 एंड टी प्लस 1 dt। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, है ना। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं अभी हम। देखिए डिवाइड करेंगे तो ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये t प्लस 1 आ गया है। अगर मैं आप t प्लस 1 से डिवाइड करने वाली हूँ t की पावर 9/2, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए पावर 1 माइनस यानी कि 7/2। तो 7/2 से मल्टीप्लाई करूँगी इसमें तो t की पावर 9/2 आ जाएगा, प्लस के t की पावर 7/2, फिर माइनस ऐसे होता चला जाएगा पावर में, मतलब t की पावर ऐसी आती चली जाएगी। जैसे माइनस की t की पावर 7/2 आया तो अब यहाँ पर आ जाएगा t की पावर 5/2। तो 5/2 करूँगी तो t की पावर 7/2 प्लस t की पावर 5/2, है ना। फिर ये अब क्या होएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस होएगा, सॉरी। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, हैं आप इसको तो कर लेंगे ना आप इजीली, मतलब इतना इजी तो नहीं है, आई नो। ये हो जाएगा माइनस टी की पावर 5/2। अब क्या लगे, अब क्या चलाएंगे भाई, टी की पावर 3/2। तो जब टी की पावर 3/2 रहेगी यहाँ पर, तो टी की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 5/2 प्लस टी की पावर 3/2, फिर माइनस ये गया तो माइनस टी की पावर 3/2, यानी कि अब की बार आपको लगानी है यहाँ पे टी रेज़ टू पावर हाफ। टी रेज़ टू पावर हाफ की मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें, टी की पावर 3/2 प्लस के टी की पावर हाफ। दूसरा तरीका भी बताती हूँ अभी मैं इसका माइनस, सॉरी ये भी माइनस, ये गया यहाँ से, प्लस करेंगे इसको तो टी की पावर हाफ आ गई है। अब बोलिए टी की पावर हाफ, अब टी की पावर हाफ तो नहीं आगे हम लिख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या बन गया हमारा भाई, अभी देखिएगा टी की जब मैंने इसको डिवाइड किया, देख लीजिएगा डिवाइड बिल्कुल सही हुआ है ना। टी रेज़ टू पावर 7/2, तो 7/2 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 टी की पावर 7/2, ये यहाँ पे माइनस आया तो माइनस 5/2, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, अब ये प्लस आ गया 3/2, फिर माइनस। अब ये टी हाफ, ये दूसरा तरीका ही बताऊंगी अभी, जब हम उसमें इसको भी इंक्लूड कर लेंगे एलसीएम में, उससे ना इजी हो जाएगा, ये हाफ हाफ में नहीं आने वाला सवाल। तो इंटीग्रेंड बदल जाएगा, टी रेज़ टू पावर 7/2, टी रेज़ टू पावर 5/2, टी रेज़ टू पावर 3/2, टी रेज़ टू पावर माइनस के हाफ, प्लस टी की पावर हाफ, और अपोन में मिल जाएगा मुझे कितना था, यहाँ पे शायद टी प्लस 1 बच रहा था हमारा, ये आने वाला है, ठीक, यही आएगा ना। देखिए बेटा, इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, इसका, इनका, और इसको कैसे करेंगे, इसमें फिर हमें पुट करना पड़ेगा। इस वाले इंटीग्रेशन में क्या पुट करेंगे, रूट टी को आप z पुट कर लीजिएगा, यानी कि t इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, यानी कि एक और सब्सटीट्यूशन होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो काफी लेंथी हो गया ये, है ना। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि जो ये 1/4 है ना, मीन्स पावर होगी x की पावर 1/m 1/n, ऊपर x की पावर 1/p ले लेते हैं अगर, तो एलसीएम में हम इसको भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये ज्यादा अच्छा सा लग रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी पावर्स आ गई थी। तो देखिए ये भी उसी के टाइप है आपके पास में, है ना। तो चारों क्वेश्चन एक जैसे हुए, x की पावर 1/m 1/n 1/p, जो भी आ रहा है उन सब का आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लिया हमने 2, 3 एंड 4 का, क्या आ गया एलसीएम 12, ठीक। अब हमने क्या पुट किया, x की जगह t की पावर 12, तो dx हो गया 12 t की पावर 11 dt, सिंपल। यहाँ पे dx की वैल्यू रख दी हमने, और x की पावर 1/4 करेंगे तो t क्यूब आ गया, 1/2 करा तो t की पावर 6 आया, 1/3 करा तो t की पावर 4 आया। t की पावर 4 कॉमन ले लिया तो t स्क्वायर प्लस 1, ऊपर हो गया 12 t की पावर 14, t की पावर 4 और 14 कैंसिल, t की पावर 10, डिवाइड कर दिया t स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये डिवीजन कितनी सोबर सी लग रही है, उसमें दिक्कत सी हो गई थी, है ना। और उसमें हमें 2 क्वेश्चन पुट करने, मतलब 2 तरीके से सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को। तो चलिए फिलहाल अब देखिए दोनों तरीके बता दिए हैं, वो समझ में आ रहा है वो कर लीजिएगा, ये क्लियर है। वैसे आई एम श्योर कि ये वाला ज्यादा क्लियर लग रहा होगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि इसमें ना तो पावर आ रही है और यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। उसमें हमें एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को यदि इजी तरीका हमें पता है तो हम उससे करेंगे, है ना। क्योंकि आप क्वेश्चन में आंसर तो सेम ही, आंसर क्या रही मैं, नंबर तो सेम ही मिलेंगे अगर आपने सही किया हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाइएगा, डिवाइड कर दिए हैं हमने, तो डिवीजन के बाद में क्या आ रहा है, t की पावर 8 माइनस t की पावर 6 प्लस t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस के 1/t स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसमें हमें कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन नहीं है कि जो हमें आगे और प्रूफ कर, मतलब आगे हमें और कुछ पुट करना पड़े, यहीं से हमारे डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ रहे हैं। पिछले वाले पार्ट में, पिछले टाइप में क्या था,
लास्ट वाले को मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ रहा था। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, t की पावर 9/9, t की पावर 7/7, t की पावर 5/5, t की पावर cube/3 प्लस का t एंड व्हाट इज दिस tan इनवर्स, तो tan इनवर्स t प्लस के c। t की वैल्यू रख लीजिएगा, t है मेरा x की पावर 1/12, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 12, x की पावर 1/12 यानी कि 3/4। ठीक है, यहाँ पे 7/12, ये सही है ना, 9/12 देख लीजिएगा, है ना, अगर लग रहा है कहीं भी गड़बड़ तो। यहाँ पर x की पावर 7/12, यहाँ पर x की पावर 5/12, यहाँ पर x की पावर 3/12 यानी कि 1/4, यहाँ पर x की पावर 1/12 कुछ नहीं है अपॉन में, और माइनस का tan इनवर्स x की पावर 1/12 और प्लस की कितना आ गया जी c। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको बजाय उसके, तो ये वाला भी ऑप्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तरीका समझ में आया। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम लीजिएगा, जो भी पावर एलसीएम में आ रही है x को पुट कर दीजिएगा t की पावर दैट एंड देन सॉल्व। देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का, है ना, और देखिए इन सारे क्वेश्चंस का लिंक जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होने वाला है। ठीक, यहाँ देखिए x+5 का अंडर रूट x+5 की पावर 1/3, 1/3 याद है ना इसको, ऐसे अगर मान लीजिएगा यहाँ पर है तो उसका मतलब क्या होता है a की पावर 1/n, सर्ट से इनको हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्या होने वाला है भाई, dx/x+5 की पावर 1/2, और यहाँ पर कितना x+5 की पावर 1/3। x+5 को ना t पुट कर देते हैं, x+5 इज t, तो क्या हो गया dx = dt, तो देयरफॉर इंटीग्रेंड कितना 1/t की पावर 1/2, t की पावर 1/3 dt, एंड दिस इज योर होमवर्क, आई एम लीविंग दिस फॉर यू। ठीक, क्या करना है, जो अभी हमने इससे पहले जो हमारे ये वाले टाइप के x की पावर, वहाँ था क्वेश्चन 1/x की पावर 1/m प्लस x की पावर 1/n, सेम ही तो है, x की जगह जस्ट t लिखा है आपने, सॉल्व करना है, t में आंसर नहीं छोड़ना है बिकॉज t हमने खुद लेट किया है, t की वैल्यू आप रख देंगे इसमें x+5। ओके गाइज, तो चलिए भाई, अब आपकी डीओई का असाइनमेंट का सॉल्यूशन हो गया है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे मेल कीजिएगा मेल बॉक्स में, ठीक है, या ठीक, और व्हाट्सएप कर दीजिएगा इफ एनी प्रॉब्लम यू हैव। ठीक, तो ये नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अभी हम, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे भाई इंटीग्रेशन बाय, मतलब आईलेट्स वाला हम यूज करने वाले हैं, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, तब तक आप असाइनमेंट को और सॉल्यूशन देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और टेक केयर, ध्यान रखिएगा, घर से बाहर कम से कम निकलें क्योंकि कोरोना घूम रहा है सड़कों पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।